रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप ठीक से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि इसका री एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इससे पहले हम अपने 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज उससे अगला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। हमने आपको बताया था कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रीजनिंग का पोर्शन है उसमें से आपको 54-55 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हम इसका प्रैक्टिस सेट पर डे करते हैं और उसमें हम हाफ प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, क्योंकि सब 27-28 प्रैक्टिस यहाँ पर एक पेपर में अगर करेंगे तो उसमें भी काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो इस चक्कर से हम जो आधा पेपर होता है वो उसके एक पेपर के 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कल का बचा हुआ है जो वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर 150 तक क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के साथ में सीधे से अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर। और यहाँ पर देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखो 3 यहाँ पर जो आयत बने हुए हैं उनके लिए 12 लिखा गया है। उसके बाद में यहाँ पर पंचभुज हैं, इसके लिए 15 लिखा गया है और सर्किल हैं उसके लिए 6 लिखा गया है। तो यहाँ पर एक आयत, एक पंचभुज और एक सर्किल के लिए क्या लिखा जाएगा? अगर हम पहले वाले में जाएं तो इसमें देखो 4 अगर यहाँ पर बना दें, 4 यहाँ पर बना दें, 4 यहाँ पर, 4 3 12 होते हैं। उसी प्रकार से इसमें देखो 5 भुजाएं तो 5 यहाँ पर कर दिया गया है ये। ठीक है, उसी प्रकार से इसके लिए 2 में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब कहा गया है कि यहाँ पर एक पंचभुज, एक चतुर्भुज और एक सर्किल के लिए क्या होगा? तो सबके लिए देखो ऐड कर दो। यहाँ पर इसके लिए 4 मान लीजिए, यहाँ पर 5 मान लीजिए और यहाँ पर 2 मान लीजिए। तो 4 5 9 और 2 11, यहाँ पर 11 ऑप्शन यहाँ पर हमारा बनेगा। ठीक है, जो कि हमारा इसमें ऑप्शन एक बार चेक करते हैं कि 11 नंबर यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 11 है वो ऑप्शन यहाँ पर हमारा किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी है और ये हमारा एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 125 है। कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का पालन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला के स्थान पर आएगा। यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें इन 4 ऑप्शनों में से यहाँ पर क्या आएगा। चेक करते हैं, देखो ए है, बी है, सी है, डी है। तो डी से ऑप्शन स्टार्ट होगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है हमारा, और बाकी तो सभी डी से स्टार्ट होना है। अच्छा ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पर अगर यहाँ से डी है, डी के बाद में ई और एफ एक छोड़ दिया, एफ के बाद में जी, एच एक छोड़ दिया, एच के बाद में आई, जे, मतलब पीछे जे मिलना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा ए है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 126 नंबर प्रश्न है और इसमें देखिए क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि दिए गए विकल्प में से उस अक्षर को चुनें कि जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आना चाहिए इन 4 ऑप्शनों में से। ठीक है, इसकी जैसे अगर हम नंबरिंग करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 नंबर है। ठीक, यहाँ पर कितने नंबर है? 5 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर 11 नंबर है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि कितना आएगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 का डिफरेंट है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का डिफरेंट हमें देखने के लिए मिला? 3 का डिफरेंट। आगे 3 का डिफरेंट है और यहाँ पर भी हमें 3 का ही डिफरेंट करना है। तो अगर हम यहाँ पर 3 और जोड़ दें तो यहाँ पर कितना बनेगा? 14, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 14 बराबर यहाँ पर n होता है तो n आएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। 127 नंबर प्रश्न है और हमें इसमें बताना है कि इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए, सी और यहाँ पर ई के लिए, इनके लिए 35 बना दिया गया है। अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो देखो 1 के बाद में यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। ठीक है, 25 स्क्वायर कर दिया यहाँ पर
5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5 25, ठीक है। 3 3 9 और 1 1 1, सबको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 10 और 5 15 और यहाँ पर 35 बनना है, ठीक है, ओके। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो यही बनेगा। यहाँ पर 1 g बराबर 7, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो 4 चौक 16 होता है, ठीक है। 5 25 होता है, ठीक। और यहाँ पर 7 सत्ते 49 होता है, 49 या 25 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 आएगा, सबको जोड़ दें 10 10 और 5 15, 15 5 20 और 1 21, हाथ से लगे 2, यहाँ पर 6 और 3 9, 91 बनना है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी यही करेंगे हम, इनको सबको जोड़ेंगे। देखो 3 3 9, 1 1 1, यहाँ पर 18 है, r बराबर 18, 18 का मतलब होता है यहाँ पर 324, ठीक है, 324, ठीक। और यहाँ पर 5 का 25 होता है, सबको इनको ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पर 9 1 10, 10 और 5 15, 1 16 17 18 19, 19 का मतलब होता है यहाँ पर पीछे 9 आना चाहिए था। जब पीछे 9 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन बनना है हमारा ए, और ये एकदम हमारा सही आंसर जाके हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, चेक करते हैं। यहाँ पर देखो कितना है, 0 है, 4 है और यहाँ पर 18 है, 48 है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर देखिए क्या बनना है। देखो अगर इसका गैप निकालें तो देखो यहाँ पर गैप कितने का बनना है, यहाँ पर बनना है गैप हमारा 4 का गैप है। यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितने का बनना है, 12 का गैप बनना है। यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितने का बनना है, यहाँ पर बनेगा यहाँ पर 0 और ये बनेगा 30, ठीक है। आगे गैप पता नहीं है हमें, ठीक, वो हम निकाल देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितने का बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है ये 8 का गैप है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप ये कितने का बन रहा है, ये बन रहा है जाकर 18 का गैप, ठीक है। और इसका लगा तो यहाँ पर बनना है 10, ठीक। सबको जोड़ देते हैं। अगर हम यहाँ पर ये 8 और 8 16, 8 8 16, पीछे 6 कहीं पे नहीं है, तो और इसमें क्या हो सकता है लॉजिक, एक लॉजिक और इसमें बन रहा है, एक बार हम उसको भी चेक करके देखते हैं। 1 मिनट, इसको हटाइएगा अभी। यहाँ पर देखिए स्क्वायर और क्यू किया गया है। यहाँ पर देखो अगर 1 है, 1 का स्क्वायर अगर हम यहाँ पर 1 का क्यू करते हैं और -1 का यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, ठीक है। 1 का क्यू 1 का स्क्वायर तो यहाँ पर कितना बनेगा, 0 ही बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 का क्यू करते हैं, 2 का क्यू 8 होता है, ठीक है। और 2 का स्क्वायर करते हैं 4 होता है, घटा देंगे यहाँ पर 4 बचेगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर 18 में देखा जाए तो यहाँ पर देखो 3 3 9 3 27 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 27 होता है। उसी प्रकार से 3 का ही यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 का हम इसमें कर देंगे स्क्वायर, 3 3 9, इनको अगर हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 17 हो गया। और 17 में से अगर यहाँ पर 27 में से 9 घटाए जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 18, जो कि हमारा एकदम सही है। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर 48 है, हमें 4 चौक 16 चौका 64 होता है। 64 में से यहाँ पर 16 को लिए अगर हम घटा देते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 14 में से 6 गए, 8 बच रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा 48, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का होना चाहिए था। 5 25 पंजे 125, 125 में से 25 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बचेगा हमारा 100, और जो कि ये हमारा ऑप्शन सी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है, कह रहे हैं प्रकाश का संबंध यहाँ पर अंधेरे से, तो वही संबंध पारदर्शी का यहाँ पर किससे होगा, हमें आपके लिए ये बताना है। तो देखो यहाँ पर प्रकाश है तो यहाँ पर अंधेरा है, मतलब अपोजिट वर्ड है। उसी प्रकार से अगर पारदर्शी है मतलब यहाँ पर आर पार देखा जा सकता है, तो यहाँ पर अपारदर्शी होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर डी है, ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर
दे रखा है। कह रहा है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक असंगत है। उस असंगत को हमें पहचान कर बताना है कि इसमें वो ऐसा यहाँ पर संख्या कौन सी है जो अलग है। तो देखो यहाँ पर 131 ये 1 से कटेगी या 131 से कटेगी, तो ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता है। 83 है, ये भी 1 से कटेगी या फिर 83 कटेगी, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। और यहाँ पर 79 है, तो ये भी अपने आप से कटेगी, 1 से कटेगी, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन बनेगा डी और ये एकदम सही है। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी कटेगी, ये 3 से भी कटेगी और अपने आप से भी कटेगी। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए इसमें क्या बताया गया है हमें। यहाँ पर देखो क्या लिखा है। कह रहे हैं कि दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें से शब्दकोश का सार्थक क्रम व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं ये हमें क्या करना है, ये सार्थक रूप में हमें इनको क्रम में लगाना है। तो देखो यहाँ पर पेंट है, पेंट के बाद में योजना है, योजना के बाद में यहाँ पर क्या है, फारनेस है, फारनेस के बाद में बनाना है और बनाना के बाद में रहना है। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे अगर लास्ट में देखा जाए तो 5 आएगा, क्योंकि जब मकान कंप्लीट हो जाता है तभी तो व्यक्ति रहता है। जब 5 लास्ट में आएगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा और ना ही ऑप्शन हमारा ये होगा। ठीक है, ये 2 तो हट गए। अच्छा, अब उसके बाद में यहाँ पर कोई योजना बनाई जाएगी। जब कोई योजना होगी उसको बनाएंगे हम, तो 2 नंबर और 4 नंबर, पहले आएगा 2 नंबर, 2 के बाद में आएगा 4 नंबर। तो 2 और 4 कहाँ पर है, 2 और 4 हमारा ऑप्शन डी है, ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों? देखो सबसे पहले योजना, फिर योजना अपने माइंड में आएगी, उसके बाद में हम बनाएंगे योजना के लिए, फिर पेंट लेके आएंगे, पेंट के बाद में यहाँ पर फर्निश मतलब पेंट करेंगे, उसके बाद में पेंट करके रहेंगे। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन जाके सही ऑप्शन हमारा बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें क्या ऑप्शन होगा। अगर हम इसका प्लेस वैल्यू लिखें तो यहाँ पर क्या है, प्लेस वैल्यू को यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बताना है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या दिया रखा है, ये अपोजिट लेटर दे रखे हैं भाई। वी है तो वाई है, और यहाँ पर बी है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ई है, टी है तो जीटी रोड है। ये चीज़ हमें दे रखी है वी वाई, और यहाँ पर ये वाली वी है तो इसके लिए क्या है, ई है। ठीक है, और यहाँ पर हमें बताना है। तो देखो जे का अपोजिट एल, ये तो होगा नहीं, जे का अपोजिट टी होता है। उसके बाद में एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, ओ है, ओ का अपोजिट क्या होता है, ये भी नहीं होगा। तो पी है, पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट के का अपोजिट पी, कानपुर। ऑप्शन नंबर बी है, ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। यहाँ पर पी और के ऑप्शन यहाँ पर आएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। इनमें बताना है कि दिए गए विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो इनमें शब्दों को सार्थक क्रम को व्यवस्थित करता है। यहाँ पर ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, आकाशगंगा है और मानव है। तो इनमें सबसे बड़ा क्या है, इनमें सबसे बड़ा ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड 1 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ब्रह्मांड के बाद में उससे छोटा क्या होता है, आकाशगंगा होती है, तो 3 नंबर आना चाहिए, 1 और 3 आना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में पृथ्वी आना चाहिए, मतलब 2 नंबर आना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर 1 के बाद में 3 2, 1 3 2, 1 3 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, ये एकदम सही जवाब होगा। लास्ट में क्या आएगा, मानव आएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। हल्का सा हम इसके लिए बड़ा करते हैं और यहाँ पर देखो इसमें क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती पुत्री है, उसके 2 बच्चे हैं, उनके इकलौते पुत्र की पत्नी रीता है। अजय महिला का संबंध क्या है, अजय से महिला का जो संबंध है वो क्या है।
हमने आपके लिए बताया था इस तरह के अगर आप प्रश्न कीजिएगा तो इनको सबसे पहले आप जो यहाँ पर रिश्ता बनता है वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप अपने ऊपर इसके लिए इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही ईज़िली तरीके से इसमें आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कहा गया कि अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती पुत्री है। उसके 2 बच्चे हैं और उसके इकलौते पुत्र की रीता पत्नी है। तो अजय महिला का क्या संबंध हुआ, तो यहाँ पर पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 138 नंबर है। कह रहे हैं कि उस महिला यहाँ पर एक समूह में 35 व्यक्तियों में से 20 युवा हैं और 18 लड़कियां हैं। समूह में कितनी युवा लड़कियां हैं, हमें इसमें ये बताना है कि कितनी इसमें हो सकती हैं। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट हम अगर इसमें करना चाहें तो देखो टोटल यहाँ पर कितना है, 35 है। अब इसमें क्या है, इनको दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 30 और 8 38 होता है। 38 में से अगर 35 के लिए माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, जो कि हमारा ऑप्शन है बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर 139 प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो कोडिंग दे रखी है इसकी कोडिंग इससे की है, इसकी कोडिंग इससे की गई है और इसकी कोडिंग इससे की गई है। हमें कोड बताना है, अप का कोड बताना है। ठीक है, अब देख लीजिए किस में आया है। अप इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ऊपर वाले में अप है। ठीक है, तो हमें जो इसमें लेटर इनमें तीनों में 2 में नहीं होगा वही इसमें होगा। तो देखो यहाँ पर है QUW, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है हमारा। अच्छा ADS यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये नहीं हो सकता है। जो बचा है वही हमारा आंसर है। यहाँ पर बचा है ZCX, यही हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 140 नंबर प्रश्न है और इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या हो सकता है। देखो इसमें संख्याएं दे रखी हैं, 35 46 है, 17 44 है और यहाँ पर 13 33 है और यहाँ पर 49 और यहाँ पर 13 है। ये हमें बताना है। तो इसमें हमारा आंसर हमें देखना है कि इसमें क्या होगा। तो देखो इसमें भी हमें घन की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। कम से कम हमें घन 20 तक तो याद होना ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये 133, ये किसी का घन नहीं बनना है। 106 यहाँ पर ये है, 35 46 ये भी किसी का घन नहीं है। 17 44 ये भी किसी का घन नहीं है। लेकिन जो हमारा है 49 13 है, ये हमारा घन है और ये घन कितने का है, 17 का घन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न 141 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर 9 और यहाँ पर 49 का जो संबंध है वही संबंध इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो उनका हो सकता है। तो यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार से यहाँ पर 3 3 9 होता है। ठीक है, और 7 7 49 होता है, मतलब 7। ठीक है, 7 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, इनका गैप है। तो देखो गैप इनका कितने का है, 4 का गैप मिल रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 8 64 और 9 9 81, या फिर ऐसा कीजिए यहाँ पर 8 8, यहाँ पर 3 3 9 3 27, ये तो होगा नहीं। 4 चौक 16 चौका 64, ये 4 और यहाँ पर 9, ये आ रहा है हमारा। तो देखो 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 16 चौका 64 होता है ना, 64 और यहाँ पर 9 9 81। अगर इसका गैप देखा जाए तो यहाँ पर गैप कितने का बन रहा है, ये गैप बन रहा है 5 का जाकर, ये हमारा गैप बनना है। ठीक है, अच्छा और इसका गैप देखा जाए तो यहाँ पर कितने का है, यहाँ पर 1 मिनट,
यहाँ पर एक क्या है, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पर, तो स्क्वायर ही हमें यहाँ पर चाहिए था। तो ये तो ऑप्शन अब हट गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। और यहाँ पर कितने का है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो है ही नहीं। अब बचा हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। वो कैसे, देखो यहाँ पर 11 का स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो 11 है उसके बाद में 17 का है। ठीक, यहाँ पर कितने का है, 17 का है ऑप्शन, यहाँ पर 17। अब इसका गैप देख लीजिए, तो देखो अब 6 का गैप है, यहाँ पर 4 का, तो मतलब 2 का गैप और आगे बढ़ा दिया है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या है, सी ऑप्शन सही आंसर जाके बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें देखो क्या है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और इसमें हमें बताना है कि इसमें जो आंसर आएगा वो यहाँ पर क्या हो सकता है, हमें इसमें ये बताना है। ठीक है, अगर हम इसमें क्या करें, देखो अगर 2 से गुणा करते हैं तो 2 यहाँ पर देखो, इसमें अगर ऐसे करें जैसे 2 2 एकम 2 और -1, तो यहाँ पर 1 मिलेगा हमें। ठीक है, उसी प्रकार से अब यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर ये बना 2, और 2 की अगर हम इससे देखो 2 दूनी 4, 4 में 1 माइनस कर दें तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 4 में 1 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बनेगा 3। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 को 1 और ऐड कर दें तो यहाँ पर क्या बनेगा, 11 बनेगा। इसमें देखो ये सिस्टम चल रहा है, इसमें पहले प्लस किया गया है, बाद में माइनस किया गया है। यहाँ पर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस, ये चल रहा है, ये सिस्टम ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस का ऑप्शन चल रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, प्लस, यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, फिर प्लस, प्लस आना चाहिए था यहाँ पर। अब यहाँ पर प्लस आएगा तो पहले तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, तो देखो 2 तियाँ कितना होता है, 2 तियाँ 6 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 4 दूनी 8 होता है, 8 होता है। अब क्या करना है, यहाँ पर 1 माइनस करना है, तो माइनस यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर बनेगा 85, और ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा जाकर ऑप्शन नंबर बी, एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर देखो 143 नंबर प्रश्न है, और इसमें हमें बताना है कि इसमें क्या होगा। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है, कथन और यहाँ पर निष्कर्ष से क्वेश्चन है। तो देखो कथन हमारा इसमें क्या है, कथन है कि सभी बैग खिलौने हैं। सभी बैग कौन है, खिलौने हैं। तो खिलौने के लिए के से हम डिनोट कर देते हैं, सभी बैग खिलौने हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर कहेगा कि कुछ खिलौना सूट केस हैं, कुछ खिलौने सूट केस हैं, तो कुछ खिलौने के लिए सूट केस हमें इसमें बनाना पड़ेगा। अब चेक करते हैं यहाँ पर निष्कर्ष क्या है। कह रहे हैं सभी बैग सूट केस हैं, सभी बैग सूट केस हैं, बिल्कुल नहीं, बात ठीक नहीं है। आगे कह रहे हैं कि कुछ सूट केस, यहाँ पर कुछ बैग सूट केस हैं, कुछ बैग सूट केस हैं, ये भी हमें नहीं पता है भाई। कोई भी बैग खिलौना नहीं है, कोई भी बैग खिलौना नहीं है, कोई भी बैग खिलौना नहीं है, ये तो बात बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, आगे कह रहा है कि कुछ बैग खिलौना है, कुछ बैग खिलौने, हाँ ये बात सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन जाके सही बैठ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 144। 144 में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें बताना है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 13 है, यहाँ से देखो ये 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद में 19, और यहाँ पर अब कितना आएगा हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का, 2 का गैप है, उसके बाद में यहाँ पर 4 का गैप है। यहाँ से अगर गैप को देखा जाए, जैसे यहाँ पर के बराबर 11, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर m बराबर 13, q बराबर 17, s बराबर 19 है। ठीक है, तो देखो r बराबर 18 होता है, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर b बराबर 22 होता है, ये ऑप्शन नहीं है। w बराबर 23 होता है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। ये पहला तो ऊपर वाला तो हो गया है इसमें। ठीक है,
इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में से विकल्प में से विषम को हमें छांटना है। तो देखो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और शतरंज ये मैदान में खेले जाने वाला गेम है। ये भी मैदान में खेला जाता है, ये भी मैदान में खेला जाता है, लेकिन जो शतरंज है ये अलग है। यही हमारा आंसर जाके हो जाएगा, ये अलग होगा। ठीक, इसमें से ये घन हैं और इन घनों को हमें बताना है कि इनमें कितने घन हैं। तो देखो सीधे से हम इसमें क्या करते हैं, अगर आप बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आप नीचे वाली जो तल है इसके लिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, 6। उसके बाद में 1 2 3 4 5, 5 हैं, लेकिन यहाँ पर 2 मंजिला है 5, तो यहाँ पर 10 आएगा। उसके बाद में यहाँ पर 1 2 3 4, 4 हैं, लेकिन कितनी मंजिल हैं, यहाँ पर मंजिल हैं 3, जो 4 3 कितना होता है, 12 होता है। 12 यहाँ पर लिख दीजिए। 1 2 3, यहाँ पर 3 हैं, लेकिन कै मंजिला हैं, 3 चौक 12, तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 1 2 हैं, लेकिन कै मंजिला हैं, 1 2 3 4 5 मंजिला, 5 दूनी 10 लिख दीजिए। ठीक है। और यहाँ पर बचा 1, और ये कितनी मंजिल है, तो यहाँ पर ये है 1 2 3 4 5 6 मंजिल है, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। ठीक है। अब सबको ऐड कर देते हैं। तो देखो 6 दूनी 12, 1 13, 1 14, 15, 1 16, 16 यहाँ पर आ गया। 1 2 3 4 और 1 5, 56 आ गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, ये एकदम हमारा सही आंसर जाके हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा व्यंजचित्र एशिया, इंडिया और कनाडा के लिए यहाँ पर संबंध यहाँ पर दर्शाता है, हमें ये बताना है। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में इसका होगा एशिया, इंडिया, कनाडा। हाँ ये है। तो देखो एशिया और इंडिया ये एक ही में आ जाएगा, और कनाडा अलग है तो ये अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है, और इसमें हमें बताना है 40, यहाँ पर 149वां क्वेश्चन है, और इसमें हमें बताना है कि इसमें जो हमारा आंसर है वो इसमें क्या बन सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पी का मतलब यहाँ पर 2 नहीं होता है। पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है यहाँ पर 16, लेकिन 16 इनके लिए नंबर से डिनोट किया गया है। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर के का मतलब 11 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका इंटरचेंज कर दिया गया है। ये इसका इंटरचेंज कर दिया गया है, बीच वाली संख्या सेम रही है। ठीक है। ये 3 पे आता है, ये 15 पे आता है, और ये कितने 14 पे आता है। अगर इसका इंटरचेंज करें तो ई बराबर 5 आना चाहिए, और यहाँ पर ई बराबर 5 आना चाहिए, और 12 बराबर यहाँ पर एल आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बनेगा हमारा एल 5। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आज का ये लास्ट प्रश्न है 150 नंबर, और हमें इसमें देखो पहले तो इसके चिन्ह चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पर 17 के बाद में 6 के बाद में 13 के बाद में 8 ये है। अब इसमें क्या है, गुणा का अर्थ, प्लस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर गुणा का निशान लगा देंगे हम। ठीक है। अब यहाँ पर गुणा का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर प्लस को लगा दीजिए। आगे यहाँ पर भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस को कर देंगे हम। अब देखो 17 छक्का 100, यहाँ पर 17 पंजे 85, 17 छक्का 102 होता है, 102 होता है। अब 13 में से 8 को अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 5 बचता है। यहाँ पर ये होगा 107 नंबर आएगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ, और आप इसमें जो सवाल हैं खुद बनाइए, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो प्रश्न हैं इनमें से हमारे कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। ठीक है। तो बस यही है, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी आप इसके लिए कर सकते हैं। बाकी तो सब ठीक है, आप अपनी रिवीजन करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी अब देखिए हो सकता है वैकेंसियाँ
की लाइन लग जाए। वैकेंसियाँ आएंगी, वैकेंसियाँ ज़रूर आएंगी। उत्तर प्रदेश के अंदर तो वैकेंसियाँ आना ही आना है, क्योंकि जो चुनाव था वो अब चुनाव हो चुका है। इस चक्कर से अभी 2 महीने के साथ समथिंग वैकेंसियाँ यहाँ पर बिल्कुल रोक लगा दी गई थी। ठीक है, बाकी सब ठीक है। अपनी रिवीजन करते रहिए, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लेकिन प्रैक्टिस सेट आप अवश्य लगाइएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।